आरटीओ संदीप सैनी आज अचानक आरटीओ कार्यालय रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण किया। अचानक निरीक्षण से कर्मचारियों और बाहर दलालों में हड़कंप मचा रहा। उन्होंने सभी डेस्क में पहुंचकर कर्मचारियों से जानकारी ली। कार्यालय के बाहर निरीक्षण के दौरान उन्होंने एक कार से कई डीएल और वाहनों से संबंधित कागजात भी जब्त किए। उन्होंने संबंधित आरटीओ को मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि अभी जो भी व्यक्ति कार्यालय में वाहनों से संबंधित काम कराने आ रहा है, उसे किसी भी डॉक्यूमेंट की रिसीविंग नहीं दी जा रही है। कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि रिसीविंग दी जाए। इसके अलावा ड्राइविंग टेस्ट को लेकर भी कुछ सुझाव दिए हैं। फाइलों के रखरखाव को लेकर भी आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। उन्होंने बताया कि निरीक्षण के दौरान एक कार से कई डीएल और वाहनों के कागजात मिले हैं, जिसकी जांच करने के निर्देश आरटीओ प्रशासन को दिया गया है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। लाइसेंस कुछ और भी डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, तो हम अपने एआरटी रुद्रपुर को जांच सौंप रहे हैं कि ये किन लोगों के हैं और वो कौन व्यक्ति है जो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का आरसी और डीएल अपने साथ कब्जे में रखा हुआ है। तो इसमें जांच के बाद इसमें बताया जाएगा। कुमाऊं के कमिश्नर दीपक रावत एक दिवसीय दौरे पर उधम सिंह नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार पहुंचकर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत के द्वारा बिना नक्शा पास कराए बनाए जा रहे मकानों पर कार्रवाई करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही कमिश्नर ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक करते हुए पिछले लंबे समय से प्राधिकरण विभाग में लंबित पड़े मामलों की सुनवाई करते हुए निस्तारण किए। तो वहीं उनके द्वारा कुछ निर्माणाधीन मकान और कमर्शियल दुकानों को बनाने की अनुमति प्रदान की गई, तो वहीं कईयों पर आपत्ति लगाई। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने पार्किंग को लेकर कहा कि रुद्रपुर सहित अन्य क्षेत्रों में पार्किंग की काफ़ी दिक्कत है, जिसको लेकर बैठक की गई और निर्देश दिए गए। जल्द ही निस्तारण किए जाएगा। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर के साथ बैठक में जिले के डीएम युगल किशोर पंत सहित जिला विकास प्राधिकरण के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। अभी चल रही है जो पार्किंग वाली बात आपने उठाई, उसमें यह है कि जो 50 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट एरियाज़ हैं कमर्शियल, उसमें पार्किंग के लिए कोई शुल्क लिया जाना है। तो निर्णय लिया गया कि इसमें जो सर्कल रेट है उस जगह का, उसका 10% इसको हम लेंगे। लेकिन कहीं पे अगर ये धनराशि बहुत कम आ रही है 10% के हिसाब से, तो न्यूनतम इसको 50,000 फिक्स किया गया है। नैनीताल में भी इसको 50,000 फिक्स किया गया है। और कुछ इस तरह के प्रपोजल्स थे जहाँ पे कि कुछ छूट है जो बोर्ड की ओर से अनुमति थी, जैसे पेट्रोल पंप्स के केस में है। कुछ एक जगहों पे जहाँ पे मौके पे कोई घर बनाना चाहता है लेकिन वो ज़मीन कमर्शियल है, उस तरह की प्रपोजल्स को अनुमति दी गई। अभी चल रही है जो पार्किंग वाली बात आपने उठाई, उसमें यह है कि जो 50 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट एरियाज़ हैं कमर्शियल, उसमें पार्किंग के लिए कोई शुल्क लिया जाना है। तो निर्णय लिया गया कि इसमें जो सर्कल रेट है उस जगह का, उसका 10% इसको हम लेंगे। लेकिन कहीं पे अगर ये धनराशि बहुत कम आ रही है 10% के हिसाब से, तो न्यूनतम इसको 50,000 फिक्स किया गया है। नैनीताल में भी इसको 50,000 फिक्स किया गया है। और कुछ इस तरह के प्रपोजल्स थे जहाँ पे कि कुछ छूट है जो बोर्ड की ओर से अनुमति थी, जैसे पेट्रोल पंप्स के केस में है। कुछ एक जगहों पे जहाँ पे मौके पे कोई घर बनाना चाहता है लेकिन वो ज़मीन कमर्शियल है, उस तरह की प्रपोजल्स को अनुमति दी गई। उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा जनपद में अपराधियों पर चाबुक चलाना शुरू कर दिया है। एसएसपी डॉक्टर मंजूनाथ टीसी के आदेश के बाद पुलिस लगातार बड़े अपराधियों को जेल भेज रही है। एसएसपी मंजूनाथ टीसी ने बताया कि जिले में 7 बड़ी घटनाओं से जुड़े 16 अपराधियों की 13.27 करोड़ की संपत्ति जब्त की जाएगी। इसके लिए जिला अधिकारी को लिस्ट भेजकर अनुमति मांगी है। उत्तराखंड प्रदेश में अब तक उधम सिंह नगर पुलिस द्वारा ये सबसे बड़ी कार्रवाई है। पुलिस के मुताबिक अवैध संपत्ति अर्जित करने वाले अपराधियों की संपत्ति जब्तीकरण की कड़ी कार्रवाई की गई है। आपका हमेशा निर्देश रहता है कि भय मुक्त उत्तराखंड बनाना है। इसी के तहत माननीय पीएचक्यू उसमें डीजीपी साहब द्वारा अभियान चलाए रखा है, जिसमें इनामी और वांछित अपराधियों को पकड़ दकड़ करना है और साथ में गैंगस्टर के अपराधी होते हैं उनकी संपत्ति को कुड़क करना है, संपत्ति का जब्तीकरण और संपत्ति का ध्वस्तीकरण कराना है। इसके तहत हम उत्तराखंड राज्य में हाईएस्ट कार्रवाई करे हैं। आज उधम सिंह नगर जिले में अब तक की हाईएस्ट कार्रवाई हुआ है पूरे प्रदेश का, जिसमें हमने 22 हमारे पास गैंगस्टर की विवेचनाएं थे। उसमें हमने काफ़ी विचार विमर्श और बहुत लगातार ओआर लेने के बाद जो है हमने 10 को चिन्हित किया था। 10 अभियोगों में हमें 10 अभियोगों में हमें चिन्हीकरण करना है प्रॉपर्टी के लिए, क्योंकि वो बहुत हाई लेवल क्रिमिनल्स थे, लगातार अपराध करके उसी के थ्रू पैसा कमाना और उसको एक अपराध ही इनका पेशा बन गया था।
और उस अपराधों के जरिए भारी भरकम प्रॉपर्टीज़ बनाने की सूचना हमें थी। इन 10 अभियोगों में कुल मिला के अभी तक 7 अभियोगों की 16 अभियुक्तों के विरुद्ध जो है हमने विभिन्न प्रॉपर्टी हमने चिन्हीकृत कर लिया है। कुल 13,27,50,000 रुपये का 13,27,50,000 रुपीज़ का कीमती विभिन्न संपत्तियाँ, जिसमें लैंड है, बहुमंजिला मकानें हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलीस है, डंपर्स है, भारी मात्रा में ट्रक्स है।